हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपैट स्टडी पॉइंट। आज हम जो है आपका आईआईटी बीएचयू का लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे इसका पेपर मिलना तो मुश्किल है क्योंकि वो सबमिट करा देते हैं। फिर भी मैंने एक दो फ्रेंड से कांटेक्ट किया है, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन बताए थे, तो मैं आपके साथ आज जो शेयर करने जा रहा हूँ। अब जीपैट नाइपर के बाद आपका बीएचयू का है, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी तैयारी जीपैट नाइपर के लिए अच्छी है तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग फॉलोइंग विच फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन का क्या है, तो 0.693 मल्टीप्लाई वी डी अपॉन क्लियरेंस। ये बहुत ही फार्माकाइनेटिक का फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। इस हिसाब से ये ए ऑप्शन इसका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज़ मोस्ट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसमें जो आपका NO2 CN SO3H COOH चारों के चारों मेटा डायरेक्टिंग है। वो पूछ रहा है मोस्ट, तो मोस्ट में जो आपका NO2 सही आंसर होता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कौन सा मेटा पे लगता है या ऑर्थो पे है, तो ये आपका ऑर्थो पोजीशन है, ये आपकी पैरा है, ये मेटा है। मेटा पर हमेशा -I इफेक्ट वाले लगते हैं, जैसे आपके NO2 CN COOH क्लोरीन फ्लोरीन, और इनको हम क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो पे जो है आपके +I इफेक्ट वाले लगते हैं, जैसे CH3NH2, और हम इस पे जो लगते हैं ऑर्थो पैरा पर, उनको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये आपके लिए एक टेबल है जिसमें आप पता लगा सकते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप में जो आपके स्ट्रॉन्ग आते हैं वो आपका OH आता है, O- आता है, NH आता है, ये सारी चीज़ें। और वीक में जो आपका डीएक्टिवेटिंग में फ्लोरीन क्लोरीन, स्ट्रॉन्ग में बात की जाए तो आपकी NO2, मॉडरेट में बात की जाए तो CN। तो ये आपको पता होनी चाहिए। COOH भी आपका मॉडरेट में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर डिसीज इज ब्रॉट अबाउट बाय ड्रग विच इंक्रीज इन ट्रांसमिशन। तो ये अल्जाइमर डिसीज से ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको नहीं है तो आप फार्माकोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। उसमें जो है सीधा है क्या है, कोलर्जेनिक रिसेप्टर को हम बढ़ाते हैं डिफरेंट ड्रग देकर। कॉमन स्ट्रक्चर फीचर प्रेजेंट इन बिटवीन प्राइमाक्विन एंड क्यूनिन। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का केमिकल क्लासिफिकेशन से है आपका। इसमें क्या है, 6 मिथॉक्सी क्यूनिडीन जो है करेक्ट आंसर है। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये आपका क्या है, क्यूनिलीन, ये भी आपका क्यूनिलीन। आप पोजीशन 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है दोनों में, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इमीब्यूडिन या स्टूबिडिन जीरोविडिन टेनोफोवीर जो हैं किस क्लास के ड्रग हैं। तो ये आपको पता है, ये सब किसके हैं, NNRTI। फिर आता है आपका NNRTI। तो ये जो आपका न्यूक्लियोसाइड एनालॉग ट्रांसक्रिप्टेड होते हैं, ये जो आपका कॉम्पिटेटिव ब्लॉक करते हैं, ये जो है आपके नॉन कॉम्पिटेटिव ब्लॉक करते हैं। अब ये दोनों क्या ब्लॉक करते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, डैश ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एंड कंटेन्स सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन। ये सेम क्वेश्चन आपका अभी जीपैट जो हुआ था 2024 में पूछा गया था। इसका आंसर है आर्टिमिसिन। और एक और आपने मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ एक्शन पढ़ा होगा एंटी मलेरियल ड्रग में, कि हैम पॉलीमरेज करके। तो आप वो बताइए वो किस क्लास की ड्रग में होता है, प्राइमाक्विन, क्यूनिन या मेफ्लोक्विन में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इट प्रिस्क्राइब फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव पेशेंट विद क्रोनिक माइक्लोइड ल्यूकीमिया। तो इसका क्या सही आंसर है, इमिटिनिव। नेक्स्ट है, फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज प्रिस्क्राइब फॉर कैंसर पेशेंट विद नॉन हॉकिन लिम्फोमा। तो ये तो KDT का बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन से था, रितॉक्सीमेब जो इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब ड्रग इज सेम है, इमिटिनिव। नेक्स्ट है, सेडनाफिल इज यूज फॉर ट्रीटमेंट, किस डिसऑर्डर के लिए सेडनाफिल यूज़ की जाती है, स्टार्टिंग में। अब जो आपका इसमें सही आंसर है, अंजाइना, हाइपरटेंशन नहीं, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में बीटा ब्लॉकर, पुल्मोनरी हाइपरटेंशन में जो आपका सिडनाफेलिन यूज़ की जाती है। इसका अगर मोड ऑफ एक्शन बात की जाए तो ये PDE5 ब्लॉकर है।
नेक्स्ट देखते हैं एलोइन प्रेजेंट इन एलोवेरा इज आल्सो नोन। जो एलोइन एलोवेरा में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बारबोलिन। ये उसका स्ट्रक्चर है और ये एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी से आता है। और जिनको बिलोबा इज़ यूज फॉर इट्स, ये भी कोगनोसी का है। तो आपको बता दूं 100 क्वेश्चन होते हैं आपके BHU में और 4 ब्रांच जो हैं वो प्रोवाइड कराता है आपका मास्टर कराने के लिए, जिसमें आपकी इकोलॉजी, सेटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री और आपकी क्या रह गया कोगनोसी। तो इन्हीं चारों सब्जेक्ट से मेनली 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो इसका सही आंसर है पैफ एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन असेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम। टिश्यू कल्चर जो हम ग्रोथ कराते हैं उसमें कौन सी विटामिन लगती है। तो इसका सही आंसर है आपका ए, थायमीन भी लगती है, नेटोसिन भी लगती है और पायरोडीन भी लगती है। तो थायमीन जो है वो आपकी रिक्वायर्ड होती है फॉर ऑल सेल ग्रोथ। तो थायमीन जो है आपके लिए असेंशियल होती है, रिक्वायर्ड सारी होती हैं लेकिन थायमीन जो है आपकी सबसे ज़्यादा असेंशियल होती है। हाँ, यूज़ तीनों करते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी थायमीन होती है, इसके बिना ग्रोथ नहीं हो सकती। ये किस रेंज में होती है, 0.1 to 10 mg होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का केमिकल बिहेवियर क्या है। तो इसका जो केमिकल बिहेवियर है वो आपका बेसिक है। एक ऐसा भी क्वेश्चन था कि मॉर्फिन करके है एक, और आपका थीमिन, कोकेन किस केमिकल स्ट्रक्चर में आते हैं। तो ये आप एक बार कोगनोसी भी अच्छी तरह से देख लेना। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये है आपका, इसमें जो कि NCS3 है आपका बेसिक नेचर प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यूगिनॉल इज़ प्रेजेंट इन, ये तो सबको होता है, फेनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि NH पायरोलिडीन कितने मेंबर का रिंग होता है। तो ये आपके कितने मेंबर का रिंग होता है पायरोलिडीन, 1 2 3 4 5। यह आपका 5 मेंबर रिंग होता है। पाइपेरिडीन बोलते हैं तो आपका 6th मेंबर हो जाता है। तो ये आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच नेम रिएक्शन साइक्लोहेक्सिनोन इज कन्वर्टेड इनटू कैप्रोलैक्टम। तो इसमें साइक्लोहेक्सिनोन का स्ट्रक्चर जो है वो आपका ये हो गया। इसको जब हम NH2OH, आपको यही देखकर याद आ जाना चाहिए कि कौन सी नेमिंग रिएक्शन है। इसमें आपका NOH लगता है, इतनी रिएक्शन तो हमने भी पढ़ी थी। इसके बाद ये जो आपका कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर हो गया जो कि बैकमैन रीअरेंजमेंट है। नेक्स्ट आपका है कि एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन गिव्स से। अगर हम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी अमीन से तो क्या बनता है आपका। तो इसमें जो बनता है वो बनता है आपका इमीन। इमीन आप देख सकते हैं एसिड के प्रेजेंस में ये बन रहा है और ये आपका इमीन स्ट्रक्चर बन गया जो कि कुछ इस प्रकार है। अभी तक इतने ही हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 के लिए आप बताइए कमेंट करके कि बनाना है कि नहीं। अगर आप बोलते हैं तो पार्ट 2 में मैं बाकी जितने भी बचे हुए आपके 75 क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस कर दूंगा और इसकी PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।